नमस्कार। तो जेई मेंस का एक अटेम्प्ट हो गया। अब आगे क्या? ये सवाल इस वक्त सबके मन में घूम रहा होगा, है ना? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और आगे के लिए एक बिल्कुल क्लियर, एक सॉलिड रोड मैप तैयार करते हैं। एग्जाम तो खत्म हो गया, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुए हैं। बिटसैट की तैयारी कैसे करें? क्या ड्रॉप लेना एक सही फैसला होगा? अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब एक एक करके तलाशेंगे। तो सबसे पहले आइए एक क्विक नजर डालते हैं 5 अप्रैल को हुए जेई मेंस के पेपर्स पर। एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि पेपर का ट्रेंड आखिर था कैसा, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट जो थी वो थोड़ी आसान से मॉडरेट लेवल की थी। अब इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। वहीं शाम की शिफ्ट मॉडरेट थी, और हाँ, मैथ्स फिर से मॉडरेट और लेंथी था। ये एनालिसिस हमें आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका मेंस का पेपर हो चुका है। उनके लिए अगला पड़ाव क्या है? अब फोकस शिफ्ट होता है दूसरे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स पर, जैसे कि बिटसैट, VIITE और कॉमेडिक। अब ये देखिए, ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है कि जेई मेंस और बिटसैट में कितना बड़ा फर्क है। जहां मेंस में कॉन्सेप्ट्स की गहराई देखी जाती है, वहीं बिटसैट पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। 130 सवाल, पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें डिलीटेड पोर्शंस भी शामिल हैं, और ऊपर से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी। यानी कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग बनानी पड़ेगी। तो फिर बिटसैट की तैयारी के लिए ये 3 स्टेप वाला प्लान सबसे बेस्ट है। सबसे पहला काम, जेई से हटाए गए सिलेबस को कवर करें, खासकर केमिस्ट्री में। दूसरा, स्पीड पर बहुत काम करना होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट्स। जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट्स दीजिए। सक्सेस के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब अगर VIT और कॉमेडिक की बात करें तो इनकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी सीधी सादी है। इनका लेवल मेंस से जनरली आसान होता है, लेकिन हाँ, पेपर पैटर्न और चैप्टर वेटेज अलग अलग होते हैं। इसलिए थ्योरी दोबारा से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट्स और पिछले सालों के क्वेश्चंस यानी PYQs को सॉल्व किया जाए। चलिए अब उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं जिनका एग्जाम 6 और 8 अप्रैल को है। जो हाल के ट्रेंड्स हैं, उनके हिसाब से कुछ लास्ट मिनट खास टिप्स हैं। देखिए, अप्रैल अटेम्प्ट में इन टॉपिक से काफ़ी सवाल आए हैं। जो चैप्टर्स यहाँ दिए गए हैं, उनको रिवाइज करने में प्रायोरिटी दीजिए। इन्हें पहले ख़त्म करें। और एक और चीज़, मेमोरी बेस्ड टॉप 30 केमिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, एग्जाम वाले दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी दिमाग में रखें। अब कुछ भी नया शुरू मत कीजिए। केमिस्ट्री के लिए NCERT और फिजिक्स के लिए फॉर्मूलों पर फोकस करें। अगर मैथ्स मुश्किल लगे तो उस पर टाइम बर्बाद मत कीजिए। तुरंत फिजिक्स या केमिस्ट्री पर स्विच कर जाइए। और सबसे ज़रूरी, शांत रहकर मन में सोचिए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो एक मुश्किल फैसले पर, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं। क्या ड्रॉप ईयर लेना चाहिए? ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो आइए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। तो देखिए, सबसे जरूरी है सपने और हकीकत के बीच का फर्क समझना। सपना तो यही होता है कि अगले साल जेई क्रैक करके सीधा IIT या NIT में एंट्री लेंगे, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। होता क्या है कि जो शुरू का जोश होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो अक्सर 2-3 महीने में ही ठंडा पड़ जाता है। तो ड्रॉप का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्यों ना एक 45 दिन का मोटिवेशन टेस्ट लिया जाए। बिटसैट सेशन 2 जैसा कोई भी एक एग्जाम टारगेट बनाइए। अगले 45 दिनों तक रोज 8 से 10 घंटे पूरी लगन से पढ़िए। फिर पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए कि क्या वो जोश और भूख अब भी बाकी है। इस एक्सपीरियंस के आधार पर जो फैसला होगा वो ज्यादा मजबूत और सही होगा। तो अब आखिर में एक नज़र डालते हैं कि आगे क्या आने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब जेई एडवांस के लिए कमर कस रहे हैं। एडवांस्ड की तैयारी को और मजबूत करने के लिए जल्द ही एक डिटेल्ड 40 दिन का रोड मैप आएगा, जिसमें अगले 40 दिनों की पूरी प्लानिंग होगी। इसके साथ ही केमिस्ट्री को और धार देने के लिए एडवांस के टॉप PYQs पर भी बात करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट होता है। ये कोई आखिरी फैसला नहीं। सवाल ये नहीं है कि नतीजा क्या रहा। असली सवाल तो ये है कि अब आप आगे क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं।